बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेरों बरकत अता फरमाए। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं चना पुलाव की रेसिपी देगी स्टाइल में, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपके चावल बिल्कुल खिले खिले पकेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने पतीले को चूल्हे पे चढ़ा लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल और चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। तब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक काट लिया था, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, और इनको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये 50% तक फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो यहाँ मैंने लिया है 1 अदद तेज़पत्ता, 2 इंच का दारचीनी का पीस, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और इन सब मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पाव सफ़ेद चने, जिनको मैंने पहले से ही उबाल कर रख लिया था, और इनको आराम से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप तक हमारी आने वाली नई नई वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। तो चनों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। तो यहाँ मैंने 2 गिलास चावलों के हिसाब से 3 गिलास पानी ऐड किया है। तो अगर आप भी इसी क्वांटिटी में चावल और पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके चावल भी खिले खिले पकेंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे नमक और मिर्च की क्वांटिटी। तो मुझे काली मिर्च की क्वांटिटी कम लग रही थी, मैंने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून काली मिर्च ऐड कर दी है। तो इस पॉइंट पे इसमें ऐड करेंगे एक चिकन क्यूब, जो कि एक फ्लेवर इनहेंसर का काम करेगा। तो इसको हाथ की मदद से क्रश करके डाल देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब बारी आती है चावलों की। चावलों को मैंने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से छान लिया था। अब चावलों को इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है और हल्का हल्का सा चम्मच को हिलाते रहेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चावलों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इनको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। तो 7 मिनट हो चुके हैं। अब एक चम्मच की मदद से साइडों से चावलों को हटाकर पानी का लेवल चेक कर लेंगे। तो इसमें 20% तक पानी है और 80% तक चावल हमारे गल चुके हैं। अब बारी आती है चावलों को दम लगाने की। तो मैंने ढक्कन के ऊपर एक कपड़ा चढ़ा लिया है ताकि स्टीम बाहर ना निकले और चावल अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएं। तो यहाँ पतीले के नीचे मैंने एक तवा रखा है और फ्लेम को लो कर दिया है। तो पूरे 15 मिनट के बाद मैंने इसका दम तोड़ दिया है और माशाल्लाह से चावल बहुत ही खिले खिले पके हैं। तो अगर आप भी ये तरीका अपनाएंगे तो आपके भी चावल इसी तरह से खिले खिले पकेंगे। तो अब बारी आती है चावलों को सर्व करने की। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।